अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद। एक सल्तनत के बादशाह ने यह अनाउंस किया कि जितने भी बेवकूफ़ हैं उन्हें मेरे सामने पेश करो। बादशाह तो बादशाह होते हैं, हुक्म की देर थी कि सैकड़ों बेवकूफ़ बादशाह के दरबार में हाजिर हो गए। बादशाह ने सबका इम्तिहान लिया और फाइनल राउंड में एक शख्स को सबसे बड़ा बेवकूफ़ करार दिया। बादशाह ने अपने गले से एक कीमती हार उतार कर उस बेवकूफ़ के गले में डाल दिया। वो बेवकूफ़ एजाज पाकर अपने घर लौट गया। कुछ अरसे बाद वो बादशाह को मिलने के ख्याल से बादशाह के दरबार में आया। बादशाह बिस्तर मर्ग पर आखिरी वक्त गुजार रहा था। बादशाह को बेवकूफ की आमद के बारे में बताया गया तो बादशाह ने मुलाकात का एजाज बख्शा। बेवकूफ ने पूछा कि बादशाह सलामत, आप लेटे हुए क्यों हैं? तो बादशाह सलामत ने जवाब दिया, क्योंकि मैं उठ नहीं सकता हूं, मैं ऐसे सफर पर जा रहा हूं जहां से वापसी मुमकिन नहीं है और लेटना जरूरी है। बेवकूफ ने हैरत से पूछा, बादशाह सलामत वापस नहीं आना, आपने वहां पर रहना है? फिर बादशाह ने बेबसी से जवाब दिया, हाँ अब मैंने वहीं रहना है, वापस कभी नहीं आऊंगा। उस पर बेवकूफ ने कहा, अच्छा बादशाह सलामत, तो फिर आपने वहां बहुत बड़ा आलीशान महल, खूबसूरत बागात, बहुत सारे मुलाजिम और ऐशो इशरत का सामान तैयार कर रखा होगा। यह सुनकर बादशाह चीख मार कर रो पड़ा। बेवकूफ परेशान हुआ कि बादशाह क्यों रो रहा है। बादशाह ने जवाब दिया, नहीं मैंने वहां एक झोंपड़ी भी नहीं बनाई है। बेवकूफ ने हैरत से पूछा, क्यों बादशाह सलामत, आप तो बड़े समझदार हैं, जब आपको पता है तो आपने वहां रहना है तो आपने कोई ना कोई इंतजाम तो करना था। बादशाह ने दर्द बड़े लहजे में कहा, आह सद अफसोस, अफसोस सद अफसोस, मैंने कोई इंतजाम नहीं किया वहां। यह सुनकर वो बेवकूफ उठा और अपने गले से वो हार उतार कर बादशाह को देते हुए कहा, बादशाह सलामत, तो फिर इस हार के सबसे बड़े हकदार आप हैं, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़े बेवकूफ़ आप हैं। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों के साथ शेयर करने का बुनियादी मकसद है कि इस वक्त हमारे मुल्क पाकिस्तान की जो हुक्मरान है, अल्लाह ने उनको 30-30 साल, 10-10 साल, 5-5 साल हुक्मरानी करने की तौफीक अता फरमाई है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को फिर भी रहने की जगह नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? क्योंकि उन्होंने इस दुनिया में अपने लिए आलीशान महल और तमाम लग्जरियस ज़िंदगी गुजारने के लिए तमाम लवाजमात इकट्ठे कर लिए, लेकिन अपनी अगली दुनिया के लिए यहाँ पाकिस्तान में कोई ऐसा काम नहीं बनाया, कोई स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल नहीं बनाया, कोई स्टेट ऑफ द आर्ट कोई ऐसी इंडस्ट्री खड़ी नहीं की, कोई स्टेट ऑफ द आर्ट कोई टेक्नोलॉजी पे काम नहीं किया ताकि हमारे बच्चे मुस्तफीद हो सकें। दोस्तों, इंसान इस आर्जी जिंदगी के हर ऊंचे मकाम तक पहुंचने के लिए किसी भी तरह की जदोजहद से गुरेज नहीं करता, जो हर एक के लिए लोहे के चने चबाने के मुतरादिफ है, मगर दायमी जिंदगी का आला मुकाम जो बड़ी कोशिश से सही, छोटी छोटी कोशिशों से हासिल किया जा सकता है, उसकी तैयारी कोई भी नहीं करता। हम शॉपिंग पर हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन अल्लाह के नाम पर देने के लिए अपनी जेब में सिक्के तलाश करते हैं। अगर कोई अल्लाह के नाम पर किसी को सेहत के लिए कोई अगर प्रोजेक्ट लॉन्च भी करता है तो अगला हुक्मरान आकर उसको तहस नहस कर देता है, क्योंकि इनका ताल्लुक आपकी अगली उखरवी जिंदगी से है। लेकिन हम अगली जिंदगी की प्लानिंग ही नहीं करना चाहते हैं। हम ये चाहते नहीं हैं कि किसी गरीब इंसान के मुंह से हमारे लिए कोई दुआ निकले। अल्लाह पाक हमें मरने से पहले मरने की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आपने किसी बहुत बड़े बेवकूफ़ को ज़रूर टैग करना है जो दुनियावी ऐशो इशरत में इतना मगन है, लेकिन उसे उखरवी ज़िंदगी का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।